नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, वो है लीविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों चीज़ एक ही है और अलग अलग नहीं है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे O2 को। O2 के हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमको अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर फाउंड करना है तो सबसे पहला बात हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से लिखना होगा और उसके बाद से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल कितना है उसके पास, वो हमें उसके बाद से लोकेट करना होगा यहाँ पे 2,6। तो ऑक्सीजन के एटॉम के अंदर जो आउटरमोस्ट सेल होता है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे। 0 मतलब O 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। अब मैं 6 इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर दिया है, क्योंकि इसका फोकस क्या है कि ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना। तो इसलिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर में रख दिया है। और उसी प्रकार से और एक जो ऑक्सीजन था हमारे पास, उसने भी सेम चीज़ वही किया है और इस प्रकार से अपने भी 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे रख दिया है। तो अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। देखा आपने कितना आसान था ऑक्सीजन का। अब हम अगले की ओर जाते हैं जो कि थोड़ा और शायद कठिन हो सकता है, शायद CH4। तो CH4 का या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। लो आ गया, देखिए। ये देखिए, ये है। हम कभी क्लास 10 के लिए डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 को कैसे कहीं ना कहीं अप्रोच अपना दिखाना होगा इन एग्ज़ाम्स in order to do the electron dot structure of such kind of compounds or molecules who have more than 2 elements being used। और अगर 2 से अधिक अगर एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहा है तो हमको इस प्रकार से करना होगा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, कार्बन का 2,4 तो 4 है, तो 4 ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमको बनाना होगा। हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम एक्स से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये ओनली फॉर क्लास 10 है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है कि हमेशा बड़े होने के बाद भी हर जगह आपको ऐसे करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, हम केवल यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हमने एक्स से दिखाया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से दिखाया और इस प्रकार से ये हम आसानी से हमने बना दिया। तो ये हो गया फॉर क्लास 10। नॉर्मली अगर आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने बोला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप इसको आसानी से ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको इस प्रकार से ही करना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे CBSE द्वारा। और अब हम अपने तीसरे और अंतिम इथानॉल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इथानॉल का हम फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है फार्मूला इथानॉल का। तो ये रहा हमारे पास फार्मूला ऑफ इथानॉल, जो कि है C2H6O, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं CH3CH2OH। आप सोचेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया या किस प्रकार से आया। अगर आपको डाउट है तो आप देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे हम इसको इलाबोरेट करेंगे थोड़ा और बढ़ाएंगे इस फॉर्म को, तो हमको ये वाला फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में क्लियरली देख सकते हैं कि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हो गया। और इस कार्बन का एक कहीं ना कहीं बॉन्ड बचा हुआ है और इस बॉन्ड को एक जोड़ रहा है इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पर भी ये CH3 और ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ये CH2 तो CH2 और ये CH2 बॉन्ड कर रहा है OH के साथ। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लीविज डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। और इथानॉल को डिस्कस करने से पहले हम एक उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, और वो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एवरी टाइम हम ये गोला बनाए ही बनाए, ये मैंडेटरी है कि हमको गोला बनाना ही है। देखिए, अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको ये गोला बनाना होगा, ये मैंडेटरी है। बट इफ़ यू आर नॉट इन क्लास 10, अगर आप क्लास 10 में नहीं हैं तो महत्वपूर्ण नहीं है कि आप ये गोला बनाएं। आप सिंपली बिना गोला का भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। मैं रफली बता रहा हूँ इसको कैसे होगा। ये ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया। आपको गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको गोला बनाना ज़रूरी है। तो आराम से आप गोला भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे आप बना सकते हैं। बस ये मेक श्योर करें कि गोला बना दीजिएगा क्लास 10 के लिए, बस क्लास 10 के लिए। ऐसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। कई सारे रेफरेंस बुक्स में भी इसको रेफ़र नहीं किया जाता है, लेकिन सीबीएसई चाहता है कि आप ऐसे करें ड्यू टू सम रीज़न इवन विच आई इवन डोंट नो। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अब इथानॉल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया है। इथानॉल के सभी एलिमेंट्स का, पहला कार्बन का 2.4, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2.6, या पहले सेल में 2, दूसरे में 6। और ये रहा हमारा लीविज डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथानॉल। देखिए, क्लास 10 में हैं हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ तो किसी प्रकार का एक्स का प्रयोग नहीं किया गया है, और मैंने बोला था कि एक्स का प्रयोग करने को व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द केस ऑफ मीथेन हमने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए, कारण सिंपल सा है, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको हम केवल, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन द सेंस यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन, फिर है एक कार्बन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो क्योंकि 3 है और हम केवल एक्स और डॉट में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट का हाइड्रोकार्बन है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। या 3 एलिमेंट का जब कंपाउंड है, हम तभी लीविज डॉट स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका सही है, परंतु कुछ जो टीचर्स होंगे जो हमारा कॉपी चेक करेंगे सीबीएसई की तरफ से, वो शायद इसको गलत समझ ले। सो बीइंग ऑन ए सेफर साइड, थोड़ा डिफेंसिव होते हुए हम एक ज़्यादा सेफ अप्रोच हम अपनाएंगे, और सेफ अप्रोच के लिए हम इसको इस प्रकार से करेंगे। हमने क्या किया कि हमने केवल हाइड्रोजन के एटम्स को हमने, या इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्स से डिनोट किया है। अब आप पूछेंगे हाइड्रोजन का ही क्यों, ऑक्सीजन का क्यों नहीं। देखिए, कारण सिंपल सा है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमेशा हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्स से ही रिप्रेजेंट किया है। तो ये बेहतर है कि हमने तो बेहतर अप्रोच है कि हम हाइड्रोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, और ऑक्सीजन तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा आपके लिए कि आप क्लास 10 के एग्ज़ाम को देते समय यही तरीका अपनाएं। ये ज़्यादा सेफ अप्रोच है, और आपका इससे मार्क्स बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि कटेगा। और हाँ, बस इतना ही मुझे बताना था। और मैंने जो बताया है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा सही है, और अगर आप उस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी आपका कोई भी मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही करेक्ट तरीका है। धन्यवाद।